तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है कि वो मुझे और मेरे बेटी को एक प्यार है और चातुंग साहब के प्रति एक प्यार है, उसका रेस्पेक्ट है। तो आज मुझे भी बहुत आज चातुंग साहब गुजर गया, 4 साल हो गया। मेरे लिए एक एक पल टफ है विदाउट चातुंग साहब। तो आज चातुंग साहब का जो मेहनत को देख के और आप मीडिया वाला को भी मैं यही विश करना चाहता हूँ कि आप चातुंग साहब की तरह रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बहुत सारा चलता है हमारे यहाँ में, करप्शन है, कंट्रोवर्सी है। तो उस बीच में ऐसा होता है कि 1% भी आप गलत बोल दिया तो आपका अगेंस्ट जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, पहले मीडिया वाला में इतना अर्न नहीं था, तो आपका पॉकेट से ही चलता था। तो आप साइड इनकम के लिए डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में काम करने से ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट का अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में जब आप उसके बारे में बोलेंगे तो आपको काम नहीं देंगे। एज ए वाइफ कभी कभी मैं उसके डिस्कशन करता था, तो चातुंग साहब कहते थे कि कुछ नहीं है, अच्छा काम रुकाने से क्या होगा, चातुंग साहब को तो कभी नहीं रुका सकेंगे। तो वो बहुत डेडिकेट थे, मेहनत थे और काम में फोकस देते थे। तारो चातुंग वो एक ऐसा रोल मॉडल बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए थे, जिसके बारे में कुछ बोलना सूरज के दीपक दिखाने के समान है। मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ, 88 में प्रिंट जर्नलिज्म शुरू हुआ इको ऑफ अरुणाचल एज ए वीकली फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ अरुणाचल। 10 साल के बाद चातुंग भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किए, लेकिन इसी बीच में इतने बार प्रेस को अटैक हुआ जिसका मैं रिकॉर्ड देना संभव नहीं है। अभी का एग्जीक्यूटिव एडिटर रीना टंगा में बहुत सारे लोग कितने बार अटैक हुए उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मेरे चातुंग भाई ऐसे इंसान थे, हंसते हंसते टिपिकली ऐसे सवाल करते थे, आपका पूरा सवाल सुनने वाला का मूड ही चेंज हो जाएगा। तो कोई भी इशू वो सबसे पहले सवाल करके उसको इतने लाइट करके हाईलाइट कर देते थे, जिसके लिए एंटायर मीडिया के लिए वो सील बन गए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा चुका है, सबको मालूम हो चुका है। अभी आप कुछ भी लगो, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है। इको बोलिए, अरुणाचल टाइम्स बोलिए, अरुणाचल फ्रंट को तो पूरा एक बार ख़त्म ही कर दिया था। वो शायद आजुम और ददुम को पता लग गया था। मॉर्निंग मुझे फ़ोन आया, ददुम का आबो बहुत ज़रूरी काम है, आप आओ। मैं गया तो मुझे घर के अंदर ताला बंद करके रख दिया। थोड़ी देर के बाद खबर मिला, ऑफिस पूरा काट काट के टुकड़ा कर दिए, पीटीआई में भी अटैक हुआ और कहीं कहीं अटैक हुआ। जब उनको बताया गया क्यों, वो इशू था प्रदीप ठाकुर, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कुछ लिखा था निषेधाज्ञों का खिलाफ में। बाद में जब बताया गया भाई ये तो प्रदीप कुमार है, उड़ीसा के हैं, प्रदीप ठाकुर बिहार के हैं, तब शांत पड़ा। लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है उसको सोच पाना मुश्किल है। और अरुणाचल के लोग एक बार समझ गया, हाँ तो हाँ, ना तो ना। देयर इज अ डायरेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक किताब लिखा था अरुणाचल के ऊपर। उनको जब सवाल किया था मैं, उन्होंने बोला था यही, अरुणाचल के पास लोगों के पास 2 जवाब है, हाँ या ना। मैं करूँ तारो चातुंग सर के बारे में आप वही बता रहा हूँ। तारो चातुंग भाई का भी जो सवाल था, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपके पास 2 ही जवाब होगा, हाँ या ना। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। आपको वो ऐसे कॉर्नर करते थे
आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो प्रूव हो जाएगा यू आर एन एस्केपिस्ट, आप कुछ कहना नहीं चाहते हो। दैट विल सेंड ए वेरी रॉन्ग मैसेज। जब आपके सामने खड़े होकर वो पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जवाब नहीं देगा तो मरेगा, जवाब देगा भी तो मरेगा। तो आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, टू टेक ए मिडिल पाथ। सो चातुंग भाई का हमेशा कोशिश रहता था टू एनकरेज द सोसाइटी टू टेक ए बैलेंस्ड पाथ। ना लोगों का नुकसान हो, ना अथॉरिटी का नुकसान हो, ना सोसाइटी का नुकसान हो। सो सच्चे बैलेंस्ड जर्नलिस्ट, दुख के साथ मैं कहूँगा, अरुणाचल आज तक दूसरा ऐसे जर्नलिस्ट पैदा नहीं कर पाया। हंसते हंसते आपका मुंह में बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत शायद किसी को है। जिस दिन अरुणाचल की सोसाइटी एंटायर जर्नलिस्ट के पीछे खड़ा होगा, बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट मुंह से बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत खड़ा करेगा, तभी अरुणाचल का सही डेवलपमेंट हो पाएगा।